हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जीज आपको लेकर क्या है। ओके। यहाँ पर आपके यूनियन को प्रोटेक्ट करते हुए एंजल्स नज़र आए हैं। पहली एनर्जी, कुछ लोगों का यहाँ पर यूनियन है जो वो होना है और डेस्टाइंड है, और उस यूनियन को प्रोटेक्ट करते हुए एंजल्स नज़र आ रहे हैं। लाइक आप दोनों की बुद्धि सही रखने का काम एंजल्स कर रहे हैं। जो आपके बीच बीच में बुद्धि भटक जाती है, मतलब एक दूसरे से हट जाती है, एक दूसरे को लेकर आपके मन में आ जाता है कि माफ़ नहीं करेंगे एंड ऑल। सो यहाँ पर आपकी यूनियन को प्रोटेक्ट करते हुए एंजल्स नज़र आ रहे हैं नेगेटिविटी से। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है इनका दिमाग आपके ऊपर से हट जाता है, या फिर मैनिपुलेट हो जाते हैं, या फिर अजीब अजीब थॉट्स इस पर्सन के मन में आने लगते हैं। कभी गुस्से से भर जाते हैं, कभी बाहर की किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तो इस तरह की एनर्जी है, तो इससे एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपके कनेक्शन को। यहाँ पर एस लेटर है। यहाँ पर आपके जो पर्सन है इनको मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब इनका दिमाग ख़राब हो रखा है। ये दिमाग ख़राब इस वजह से नहीं है कि इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, या फिर बहुत मतलब इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिलती है। जैसे ये चीज़ पता चल जाए कि भविष्य में आपके साथ कौन रहने वाला है, भविष्य में आपका किसके साथ कनेक्शन है, फ्यूचर में आपकी डेस्टिनी में कौन है। ये इस पर्सन की एनर्जी, बस ये इतना जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में इनकी डेस्टिनी में कौन है। कहीं ना कहीं इंट्यूशंस गाइड करते हैं कि इस पर्सन को आप ही है, और यूनिवर्स का, जैसे मैंने कहा, इस यूनियन पे प्रोटेक्शन है। लेकिन एक होता है ना कि इंसान को बिलीव नहीं कर पाता, क्योंकि बीच बीच में नेगेटिविटी उसे प्रभावित करती है। तो उसे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी भ्रम में है, किसी इल्यूजन में है, ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह की एनर्जी किसी के पार्टनर की यहाँ पर निकल कर आ रही है। यहाँ पर वी लेटर है। कुछ लोग हैं जो अपने पर्सन को जिनके पर्सन के साथ उनकी चीज़ें बिल्कुल सही नहीं चल रही हैं, और वो अपने पर्सन को माफ़ भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, और आपका भी जो पर्सन है वो आपसे किस मुंह से माफ़ी मांगे, उसे भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। तो मतलब जैसे मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक कनेक्शन है जो डेस्टाइंड है, जिसको यूनिवर्स प्रोटेक्ट भी कर रहा है। लेकिन जो दो लोग हैं जो एक दूसरे के साथ डेस्टाइंड है, वो एक दूसरे के बारे में श्योर नहीं है। एक दूसरे को लेकर उनको ट्रस्ट इशू, एक दूसरे को लेकर नेगेटिविटी, एक दूसरे को लेकर उन्हें समझ में नहीं आता। एक माफ़ी मांगना चाहता है पर मांग नहीं सकता क्योंकि उससे गलतियां हुई हैं, दूसरा माफ़ करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा है क्योंकि वो भुला नहीं पा रहा है। इस तरह की एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, जहाँ पर दो लोग हैं, जो दो लोगों का माइंड बहुत फॉगी हो रखा है, और यूनिवर्स उनको लाना चाहते हैं कनेक्शन में। ठीक है, लेकिन उन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा मतलब कलेश बढ़ गया कह लो, या फिर मतलब हीलिंग नहीं हो पा रही है कि वो एक दूसरे के साथ सेम पेज पर आ जाए और एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन को कोई फ़ियर नहीं है, आपके पर्सन को आपकी शादी का फ़ियर है। आपकी शादी का फ़ियर है उसको कि आपकी मैरिज हो जाएगी, ठीक है? आपको उसकी मैरिज का फ़ियर हो सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दोनों ही एक तरीके से ज़िद्दी कह लो, या फिर ये कह लो कि एक-दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे, ट्रस्ट इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो गए कि चाहते हुए भी चाहते हैं, लेकिन एक वो चीज़ होती है कि श्योर नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई ऐसी एनर्जी आ रही है कि यस मैं चाहता हूँ, यस मैं चाहती हूँ कि सामने वाला मेरा हो जाए, यस मैं चाहता हूँ कि वो मेरी हो जाए, बट यहाँ पर श्योरिटी नहीं है, यहाँ पर 100% श्योरिटी नहीं है कि क्या सच में मैं ऐसा ही चाहता हूँ। जब अपने ऊपर बात आती है तो इंसान क्वेश्चन मार्क लगाता है कि क्या सच में तुम चाहते हो। एक बार खुद से पूछो, क्या सच में तुम्हें वापस से वही इंसान चाहिए। तो यहाँ पर इंसान जैसे ना ब्लैंक हो रहा है, ये आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है और ये आपके साथ भी हो रहा है। ठीक है,
यहाँ पर ऐसी एनर्जी है कि एक टाइम पर इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको भी लगता है कि आप उनके साथ रहना चाहते हैं। फिर जैसे ही आप लोग एक दूसरे के पास्ट के बारे में सोचते हो, झगड़ों के बारे में सोचते हो और एक बार खुद के साथ बैठते हो, क्वेश्चन करते हो कि क्या श्योर हो कि आप इसी इंसान के साथ रहना चाहते हो, देन ब्लैंक हो जाता है माइंड। फिर से चीज़ें ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, अभी भी कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत है। फिर से ना एक सरेंडर मोड पे इंसान चला जा रहा है। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रस्ट इशू बिल्कुल भी हील नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से फुल एक्सेप्टेंस नहीं है। मतलब जब तक आपका ट्रस्ट इशू हील नहीं होता, जब तक आप एक दूसरे को ट्रस्ट करना नहीं स्टार्ट कर देते, तब तक ये वाला हीलिंग पॉसिबल है ही नहीं। मतलब कैसे ये चीज़ हील होगी? जब तक ये हील नहीं होगी तब तक यूनियन कैसे होगा? तो जैसे यूनिवर्स ना एक इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके ये कनेक्शन यूनियन में जाए, लेकिन वो हीलिंग वाला जो एक ट्रस्ट हीलिंग है, ट्रस्ट इशू की जो हीलिंग है वो यहाँ पर नहीं हो पा रही है, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। आप दोनों को ही अपनी लाइफ में ऐसा लग रहा है कि लाइफ तबाह हो गई है, लाइफ खराब हो गई है, लाइफ बर्बाद हो गई है, कुछ नहीं बचा ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब ख़त्म ही सा तो है सब कुछ, अब बचा क्या है ज़िंदगी के अंदर। मतलब आपके पास ऑप्शन है, आपके पास है चीज़ें, आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो, पर सॉल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन जिस चीज़ में आप देख रहे हो वहाँ पर आप दोनों को ही ना जैसे ट्रस्ट नहीं है कि आप जो सॉल्यूशन निकालोगे वो सही है। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस इंसान की तरफ देखते हो तो ट्रस्ट नहीं है, वो आपकी तरफ देखते हैं तो उन्हें आप पर ट्रस्ट नहीं है, वो किसी और की तरफ देखते हैं तो उन्हें समझ में ही नहीं आता है। तो बहुत कन्फ्यूजन और बहुत फॉगी यहाँ पर माइंड हो रखा है। ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा गलतफहमियाँ बढ़ गई हैं कि पॉसिबल नहीं है, एक का माफ़ी मांगना पॉसिबल नहीं है, दूसरे का माफ़ करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, या फिर दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि अब तो लाइफ हेल हो गई है पूरी तरीके से। ये है गाइस ट्रू लवर्स की एनर्जी। मैं आपको सच बात बताती हूँ, जो ट्रू लवर्स होते हैं ना, उनको कोई भी पार्टनर की जो चीज़ होती है ना वो बहुत गहरी चुभती है, उनके लिए इतना आसान नहीं होता माफ़ करना, क्योंकि वो ऑब्सेसिव नहीं होते हैं, उनके अंदर ऑब्सेशन नहीं होता किसी चीज़ का। ठीक है, उन्हें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि जिसको उन्होंने इतना ज़्यादा अपना माना उसने उनके साथ ऐसा किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप उनके साथ करेंगे तो वो भी सेम चीज़ फ़ील करेंगे, और वो आपके साथ करेंगे तो आप भी सेम चीज़ फ़ील करोगे। आपको इस पर्सन के साथ थर्ड पार्टी का बहुत इश्यू है। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं वो आप में ना इंटरेस्टेड रहकर बहुत सारे लोगों में पास्ट में इंटरेस्टेड रहे हैं, और अभी भी आपको ऐसा डाउट रहता है कि आपके पर्सन और लोगों में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, और आपके पर्सन जो है ना उनको ऐसा लगता है कि मतलब मैं क्या करूँ अब अपने साथ। मतलब उनकी एनर्जी ये है कि वो आपको कभी यकीन नहीं दिला पाए। हाँ, उनका जो नेचर है वो थोड़ा-सा फ्री रहने वाला नेचर है। फ्री रहने का मतलब है कि उनको लाइफ़ के अंदर फ्रीडम पसंद है, उनको पसंद है खुली सोच। ठीक है, उन्हें पसंद है अपनी लाइफ में थोड़ा-सा फ्री रहना, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के कामों को करना। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन के दिल में उन्होंने किसी और को जगह दे दी है। ठीक है, ये 2 बातें आपके पर्सन आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अलग-अलग है। सोच का फ्री होना और किसी को अपने दिल में जगह देना, ये 2 अलग बातें हैं। लेकिन वो आपके लिए इनसिक्योरिटी का और फ़ियर का कारण बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ आपके पर्सन आपको समझाना चाहते हैं जो आप समझना नहीं चाहते, या फिर जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रखी है। मतलब आप इस पर्सन की स्वतंत्र विचार जो हैं, स्वतंत्र सोच जो है, उसको आप ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होने लगता है कि आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं। वो आपको कॉल मैसेज करके भी ना मतलब चीज़ों को समझाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो आपको समझा नहीं पाएँगे। वो आपको क्या समझाएँगे? मतलब ऐसी एनर्जी है कि यहाँ पर दोनों अपनी-अपनी जगह एक-दूसरे को दिल में लिए बैठे हैं। यूनिवर्स यूनियन प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन अ, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा बीच में ऐसा हो गया है कि ट्रस्ट ट्रस्ट नहीं है, या डाउट्स हो गए हैं, या मतलब एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है। ठीक है, मतलब ये होता है ना कि जब आप कनेक्शन आपका ख़राब हो रहा था, आपने उसी वक़्त चीज़ें नहीं सँभाली, और लड़ते-लड़ते, झगड़ते-झगड़ते अब ऐसा सिचुएशन बन गया है कि कनेक्शन में अब बातचीत करने का ही मन नहीं हो रहा है। यहाँ तक ये चीज़ पहुँच गई है।
आपको इस पर्सन से ये शिकायत है कि आप जब भी इस पर्सन को किसी चीज़ को रोकते हैं या फिर मना करते हैं कि ये काम मत करो, आपके पर्सन वही काम ज़बरदस्ती करते हैं या फिर उन्होंने पास में वही सारे काम किए जिनके लिए आपने उन्हें रोकने की कोशिश की कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। आपको हमेशा ऐसा लगता है कि अगर आप पर्सन को आप रोक रहे थे और अगर वो मान जाते तो आज चीज़ें उतनी बुरी ना होती, और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपने उनको समझने की कोशिश की होती तो आज चीज़ें इतनी बुरी ना होती। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें समझे नहीं, आपने उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लिया। उनकी स्वतंत्र सोच को आपने गलत तरीके से जज किया, ऐसा इस पर्सन को फ़ील होता है। आज भी जैसे ये पर्सन कोई भी काम करते हैं तो उन्हें लगता है आप पीछे से आवाज़ दे रहे हैं। आज भी ऐसा लगता है आप कोई भी काम करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपको पीछे से आवाज़ दे रहे हैं। ऐसा मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। यहाँ अगेन 7 नंबर निकल कर आया है। ओके गाइस, देखते हैं आपके लिए कार्ड। देखिए, मुझे जस्टिस की एनर्जी मिली है 6 ऑफ कप्स के नीचे। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यूनिवर्स इस कनेक्शन में जस्टिस करना चाहते हैं। आप दोनों के साथ चीज़ें सही नहीं हुई। आप दोनों को नेगेटिविटी ने बहुत अफेक्ट किया है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। एक दूसरे के प्रति आप दोनों के मन में गलतफहमियां बढ़ गई। ठीक है, मतलब सही समय पर सही तरीके से एक्शन नहीं ले पाए, सही समय पर सही तरीके से सोच नहीं पाए, सही समय पर सही तरीके से एक दूसरे का साथ नहीं निभा पाए। बिकॉज 6 ऑफ कप दिखाता है कि पास्ट लाइफ लव रिलेशनशिप है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है जिसमें बहुत सारा इनजस्टिस हो गया है। और ये इनजस्टिस ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने आपके साथ या आपने उनके साथ किया है। ये इनजस्टिस ऐसा हुआ कि कहते हैं ना कि नेगेटिव एनर्जी ने आप लोगों को मैनिपुलेट किया। देखिए, इसको मुझे पता नहीं क्यों इस तरह की वाइब आ रही है इस रीडिंग में। जैसे बहुत सारे लोग जब राहु की महादशा से जा रहे होते हैं या अंतरदशा से जा रहे होते हैं, स्पेशली ऐसा होता है उनकी लाइफ के अंदर की उनकी लाइफ में अगर उनका जो राहु है वो अफेक्टेड है, ठीक है, तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि उनके माइंड में इल्यूजन्स क्रिएट हो जाते हैं, भ्रम क्रिएट हो जाते हैं। यानी कि वो ऐसा सोचने लगते हैं जो उन्हें नहीं सोचना चाहिए। वो ऐसा उनके मन में मतलब शक आ जाता है, उनके मन में डाउट्स आ जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपको आपके मतलब इस चीज़ से रिलेटेड आपकी लाइफ में आपको पनिशमेंट मिलनी है या 7th हाउस बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि जो भ्रम होता है ना, उसे इंसान सच मान लेता है, जबकि वो भ्रम सच नहीं होता है। मतलब वो चीज़ उसे रियलिटी में दिखने लग जाएगी। उसे ऐसा लगेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ एकदम सही है, और जैसे उसे ऐसा लगेगा कि प्रकृति भी उसे कंफर्म कर रही है कि जो वो सोच रहा है उसे वही सही है। वहाँ पर ना अपने दिमाग को स्टेबल कर पाना, अपने दिमाग पर कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं कि जितने भी राहु रूल्ड लोग होते हैं या फिर जिनके बर्थ चार्ट में स्ट्रॉन्ग राहु है या राहु केतु दोष है, इस तरह की चीज़ें हैं, उनको मेडिटेशन करना चाहिए ताकि उनका दिमाग थोड़ा सा शांत रहे और उनको क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ में आ सके। क्योंकि इतना इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, बहुत लंबे टाइम तक किसी भी इल्यूजन में अटकाने का काम आपको प्लैनेट राहु ही करता है। उसकी बहुत अच्छे अच्छे वो भी है, अच्छे अच्छे तरीके भी हैं। मतलब बहुत अच्छे अच्छे कामों में भी वो होता है, बहुत ज़्यादा लग्जरी दिलाना, बहुत ज़्यादा एक साथ धन दिलाना, ये सारे काम भी राहु ही करते हैं। बट बात जब रिलेशनशिप की आती है और अगर पार्टनरशिप का हाउस आपका अफेक्टेड है
पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि आप दोनों का बना बनाया कनेक्शन टूट जाएगा, इतने इल्यूजन्स क्रिएट हो जाएंगे, ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे कि आप चाहकर भी एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाओगे, एक दूसरे को माफ़ नहीं कर पाओगे, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हो रही कि उस नेगेटिविटी के चलते एक बना बनाया कनेक्शन जो बहुत ही खूबसूरत पास्ट लाइफ कनेक्शन है वो अफेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर जैसे यूनिवर्स उस चीज़ के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, यूनिवर्स उस कनेक्शन के साथ जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों के साथ ही जस्टिस नहीं हुआ है, ऐसा परमात्मा को फील होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी कुछ ना कुछ हरकतें तो बीच में आई होंगी, आपका गुस्सा, आपका ईगो, आपके पर्सन का गुस्सा, उनका ईगो, ठीक है, एक दूसरे का डाउटफुल नेचर, बहुत सारी चीज़ें ऐसे टाइम पर सरफेस आती हैं जिनके साथ इंसान डील नहीं कर पाता है और वो सामने वाले को पूरा दोषी मानकर अलग होना चाहता है। तो कुछ ना कुछ गलतियाँ तो आप लोगों ने की होंगी जो आप संभाल नहीं पाए कनेक्शन इल्यूजन्स में, लेकिन यूनिवर्स जानता है कि आप दोनों का एक्चुअल में एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, फीलिंग्स चेंज नहीं होती हैं, गुस्सा आपकी फीलिंग्स को चेंज नहीं करता है। ठीक है, आपकी फीलिंग्स को ईगो भी चेंज नहीं करता है। वो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति जो ईगो दिखा रहा है, गुस्सा दिखा रहा है, वो जब अपनी अपने एनर्जी में होता है या जब खुद के साथ बैठता है तो अपनी फीलिंग्स को जानता है बहुत अच्छे से, तो बहुत अकेले और बहुत रोता है, क्योंकि वो चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन उसके टर्म्स और कंडीशंस उसे इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करते। तो मेरे को यहाँ पर यही मैसेज आपके पर्सन की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ना मतलब जैसे आप हो उनके लिए वो वैसे ही हैं आपके लिए, मतलब दिल में वही सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखिए इस चीज़ को ना यूनिवर्स ने बहुत अच्छे से देखा है। मैं कहती हूँ कि जब इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर बने तो सरेंडर करो। ठीक है, इससे बेहतर मतलब परमात्मा से बेहतर आउटकम इस चीज़ का कोई नहीं निकाल सकता। उनको बोलो कि जो भी चीज़ सही है, मतलब जो भी रियल फेस है वो दिखाओ, जो भी सही है वो दिखाओ, जो भी इल्यूजन्स है उन्हें हटाओ। जैसे जैसे आप यूनिवर्स के पाथ पर आगे बढ़ते हैं आपको क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है। और अगर कोई चीज़ आपके लिए डेस्टाइन्ड है और अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्योर और पाक है तो यूनिवर्स उसका रियल फेस आपके सामने ज़रूर लेकर आते हैं। तो मेरे को यहाँ पर ऐसी मैसेज मिल रहा है, क्योंकि ना ऐसा भी नज़र आता है कि बहुत सारे लोग इस कनेक्शन से पास्ट में जले भी हैं। ठीक है, इतना अच्छा कनेक्शन था, आपके हस्बैंड वाइफ का हो, ठीक है, आपके पार्टनर हो, कैसे भी हो, आप दोनों का कनेक्शन इतना अच्छा रहा है कि लोग इतना जले हैं इस कनेक्शन से, इतनी नेगेटिविटी लोगों ने यहाँ पर क्रिएट की है कि जैसे देखना आप 7 ऑफ कॉइन्स से मुझे ऐसा लगता है कि जलन, इंसान को बड़ी जलन हुई है इस कनेक्शन से। ठीक है, और ये वही लोग थे जो शायद आपके आसपास थे, आपके अपने लोग थे जो आपसे जल रहे थे, आपके कनेक्शन से जल रहे थे। तो इस कनेक्शन को ना जैसे प्रोटेक्शन नहीं मिल पाया और उस वक्त आपने यूनिवर्स से प्रोटेक्शन मांगा भी नहीं, आपके पार्टनर ने यूनिवर्स से प्रोटेक्शन मांगा भी नहीं। ठीक है, आपने सरेंडर किया ही नहीं, जब सब कुछ बिगड़ गया तब जाकर आपने सरेंडर किया। यहाँ पर भी एक बड़ी अच्छी लाइन जो मैं अक्सर करके बोलती हूँ कि जब मैं द्रौपदी की बात करती हूँ तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पहले उन्होंने सबसे हेल्प मांगी, जब उन्होंने देख लिया किसी ने हेल्प नहीं की तब जाकर उन्होंने श्रीहरि को बुलाया था। उसी तरीके से आपके कनेक्शन में जब सब कुछ बिगड़ गया, जब बहुत बुरा टावर मूवमेंट आ चुका, उसके बाद आपने जाकर सरेंडर किया। यही सरेंडर अगर आपने पहले कर दिया होता इस कनेक्शन पर, अगर यही सरेंडर आपने जब चीज़ें थोड़ी-सी ख़राब थी तभी कर दिया होता, हो सकता था कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते। तो यहाँ पर ऐसे ही नज़र आ रहा है, तो इधर पे इस वक़्त ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर को और आपको यूनिवर्स स्ट्रेंथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कनेक्शन की विक्ट्री हो सके। क्योंकि अगेन मेजर अरकाना के कार्ड हैं जस्टिस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो दिखाते हैं स्ट्रेंथ, जो दिखाते हैं कि अभी भी जैसे लगता है कि यहाँ पर कुछ यूनिवर्स का काम है, जो वो मतलब अपना रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर, वो दोनों को स्ट्रेंथ में लेकर आ रहे हैं ताकि ये कनेक्शन दोबारा से विक्ट्री की तरफ जा सके, दोबारा इस कनेक्शन में सक्सेस मिल सके। वो यूनियन चाहते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है कि जैसे डेस्टिनी एक दूसरे को मिलाना चाहती हो आप दोनों को, लेकिन कैसे मिलाएं। ठीक है, जैसे कहते हैं कि दो लोग तैयार हों तो प्रकृति भी तैयार हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो दो लोग हैं जो आपस में एक दूसरे से मनमुटाव में हैं या एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे के चेहरे पर पड़े जो नकाब हैं, ठीक है, रियल फेस है, मतलब हो सकता है बहुत चाहता हो इंसान लेकिन नहीं समझ पा रहे, वो आपको नहीं समझ पा रहे, आप उन्हें नहीं समझ पा रहे। तो इस तरीके की जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों के कनेक्शन में अभी मैंने कुछ पर्सनल रीडिंग्स ऐसी की थी जहाँ पर मेरे को ऐसा मैसेज मिला था कि कनेक्शन डेस्टाइन्ड है और कनेक्शन कन्फ्यूजन की वजह से देखिए आपका खुद के गुण तो मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपके खुद के गुण जो हैं, खुद की गलतियां जो हैं वो तो मैटर कर ही रही हैं कनेक्शन में। ठीक है, उनकी वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, लेकिन कनेक्शन बहुत प्यारा था और कनेक्शन में इल्यूजन क्रिएट होने की वजह से चीज़ें ख़राब हो रही थी। वो रियल में बेकार कनेक्शन नहीं है, उनके हस्बैंड वाइफ की चीज़ें बहुत ही बेस्ट चल रही थी पास तक। तो मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज आ रहा है कि यही हीलिंग है। ठीक है, जहाँ पर आप दोनों
के बीच में गलत फहमियाँ बढ़ गई और यूनिवर्स ने वापस आपको यूनियन कराया हीलिंग के बाद। तो मेरे को ये हीलिंग का मैसेज इस वाली रीडिंग में मिला है, मतलब यहाँ पर यूनियन पॉसिबल है और यहाँ पर होगा, बिकॉज ये डेस्टाइन कनेक्शन है। एस ऑफ कप्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे लग रहा है न्यू बिगिनिंग होगी और कनेक्शन दोबारा से स्टार्ट होगा, दोबारा से आप दोनों एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन में आएंगे, एक अच्छे कनेक्शन में आएंगे। देखते हैं आप लोग के अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। GUBJIX ये लेटर्स हैं, 608 नंबर है, 608। यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन अर्थ, पृथ्वी पर आपकी स्माइल बहुत ही क्यूट है, क्या बात है। यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड, आप पहले इंसान हैं जिसको ये इंसान ये आकर बताते हैं कि चीज़ें अच्छी हैं, बुरी हैं, कैसी हैं। आई ट्रस्ट यू विद माई लाइफ एंड हार्ट, इस पर्सन को आप अपनी ज़िंदगी में आप पर और मतलब दिल से हर चीज़ से इस पर्सन को आप पर बहुत भरोसा है। यू फाइंड माई वियर्ड हैबिट्स अडोरेबल, इस पर्सन को सबसे अच्छा ये लगता है कि आप इनकी सारी हरकतों को टॉलरेट करते हैं और आपको इनकी सारी वियर्ड हैबिट्स भी अच्छी लगती हैं। आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग, जब आप सो रहे होते हैं पर्सन आपको घंटों तक निहार सकते हैं। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, आपने इस पर्सन की हॉबीज़ और इंटरेस्ट में हमेशा इसको सपोर्ट किया है। तो डेफिनेटली इस वीडियो को क्लेम करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।